Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे ग्रामर. ठीक है, ग्रामर में हमने नाउन पढ़ लिया था. अभी हम प्रोनाउन के टाइप देख रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था एम्फेटिक प्रोनाउन. ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, इसके हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे. क्विकली रिवाइज करते हैं. An emphatic pronoun is the pronoun used for emphasize. एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं. हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था. किसी सेंटेंस में फोर्सफुली क्या है, उस सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं, उस वर्ड को या फिर उस फ्रेज को एक्सप्रेस करते हैं. एम्फेसाइज का मतलब ही क्या है, उसका मीनिंग ही होता है किसी को स्पेशल इंपॉर्टेंस देना या फिर स्पेशल अटेंशन जब दी जाती है, वहाँ पर यूज होता है एम्फेटिक प्रोनाउन. और इसको पहचान कैसे सकते हैं, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है जहां पर भी हमें दिखे. ठीक है, लास्ट में हमें अगर एंड में हमें अगर ये दो वर्ड दिखे, सेल्फ और सेल्फ. ठीक है, हमें दिखे अगर SELF सेल्फ और SELVES, ये दो वर्ड्स अगर हमें दिखे किसी सेंटेंस में, तो हमें क्या है, उससे पता चलेगा कि ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है. अब यहाँ पर कंफ्यूजन किस में होगा, कंफ्यूजन होगा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में. और कंफ्यूजन क्या हो सकता है, कंफ्यूजन ये हो सकता है कि दोनों में ही क्या है, सेल्फ का यूज होता है. हमने पढ़ा था, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जहां पर देखे थे. ठीक है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो हमने यहाँ भी देखा था, यहाँ भी क्या है, प्रोनाउन के एंड में क्या है, सेल्फ वर्ड आ रहा है. ठीक है, प्रोनाउन के एंड में सेल्फ वर्ड आ रहा है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना. सबसे आसान सा तरीका है समझने का, क्या है, अगर सेंटेंस के एंड में यूज हो रहा हो सेल्फ या सेल्व्स, या फिर हम बोलें जहां पर एक ही सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो प्रोनाउन, जहां पर सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो, या फिर हम बात करें जहां पर एक ही सब्जेक्ट हो, उसी के बारे में बात हो रही हो ऑब्जेक्ट में, तो क्या होगा, वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. जहां पर सब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट और ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है. इट मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है. जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे हम, द हॉर्स इटसेल्फ, हिटलर किल्ड हिमसेल्फ, यू कैन सी योरसेल्फ इन द मिरर, आई cursed myself, we blamed ourselves, we often deceive ourselves. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है प्रोनाउन, या फिर हम बोल सकते हैं जो सब्जेक्ट है उसी के लिए प्रोनाउन का यूज हुआ है एज अ ऑब्जेक्ट. दोनों क्या होंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे, एक ही के बारे में बात हो रही होगी, तो वहां पर आएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. बट जब हम एम्फेटिक की बात करें तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं जो प्रोनाउन. ठीक है, दोनों है सेम ही, दोनों में क्या है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, सेल्फ और सेल्व्स वर्ड आते हैं. ठीक है, हमने देखा सेल्फ और, दोनों में हमने देखा क्या है, सेल्फ और सेल्व्स वर्ड है. तो ये हम सभी को पता है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव में भी होता है. रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का डिफरेंस आप सभी को क्लियर होगा. ठीक है, जहां पर क्या है, सेंटेंस पे फोर्स लगाते हुए या फिर स्पेशल अपीयरेंस, स्पेशल अटेंशन जब दे रहा होगा, जो प्रोनाउन नाउन को स्पेशल अटेंशन दे रहा होगा, या फिर सेंटेंस में स्पेशल इंपोर्टेंस दे रहा होगा, वहां पर हमारा यूज होगा एम्फेटिक प्रोनाउन. और जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे, वहां यूज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, ये डाउट आप सभी को क्लियर होगा. अब इसमें डाउट नहीं रखना है एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था. आई होप आप दोनों को डाउट क्लियर होगा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में. रिफ्लेक्सिव का मतलब ही है जहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, या फिर हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट
दोनों एक ही होंगे। और एम्फेटिक कब होगा? एम्फेटिक होगा जहां पर एम्फेसाइज कर रहा होगा। एम्फेसाइज का मतलब होता है स्पेशल अटेंशन या फिर स्पेशल इंपोर्टेंस दिया जाता है सेंटेंस में जिस नाउन के थ्रू। चलिए, ये एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। इसके बाद है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। A pronoun that points out object, an object, a person और ठीक है अ पर्सन, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हमने ये देखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स आउट, किसको पॉइंट आउट कर रहा है? पॉइंट आउट कर रहा है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को, अ पर्सन, किसी एक पर्सन को, और पर्सन, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो क्या हैं? जो पॉइंट आउट करें किसी ऑब्जेक्ट को, पर्सन को या फिर पर्सन्स को, इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिंपल सा हमने याद रखना है, ऐसे प्रोनाउन जो क्या करते हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को, ठीक है, किसी इंडिविजुअल पर्सन को या फिर बहुत सारे पर्सन्स को, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये सभी क्या हैं? ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। क्या करते हैं ये पॉइंट आउट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या फिर किसी पर्सन को या पर्सन्स को, ठीक है, एक पर्सन को या फिर बहुत सारे लोगों को या किसी ऑब्जेक्ट को जो नाउन्स पॉइंट आउट करते हैं वो सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं या फिर उनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको। आपने याद रखना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या क्या है? दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है, दिस और दैट, दिस का यूज मोस्टली सिंगुलर की तरह होता है। ठीक है, दैट, दीज, दो, दैट बोथ सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है। दीज एंड दोज प्लूरल में यूज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज अ पेन। तो यहाँ पर जो दिस वर्ड है ये क्या कर रहा है? पेन को पॉइंट आउट कर रहा है। ये क्या है? पेन है। ठीक है, पेन इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है। तो दिस क्या है? दिस इज अ पेन। ये क्या है? ये पेन है। या फिर हम बोलें पेन को क्या कर रहा है? पेन को पॉइंट आउट कर रहा है प्रोनाउन वर्ड, वो क्या है? दिस। दैट इज माई सन। जो दैट वर्ड है, दैट किसके बारे में बता रहा है? सन। किसका सन है? वो सन, दैट इज माई सन। तो जो ये वर्ड है दैट, दिस, दीज, दोज, ये सभी क्या हैं? ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन या फिर पर्सन्स को क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं। दीज आर आवर फ्रेंड्स। ठीक है, दीज क्या है? पॉइंट आउट कर रहा है किसको? आवर फ्रेंड्स को। सिमिलरली दोज आर देयर बॉल्स। तो यहाँ पर दोज बॉल्स को पॉइंट आउट कर रहा है। नेक्स्ट, दैट इज माई सन। ये रिपीटेड है, इसको माई की जगह पर हिज लिख दो। ठीक है, हिज या हर, दैट इज हिज सन या हर सन। नेक्स्ट, दिस इज अ प्रेजेंट, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। तो ये क्या है? ये जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को कौन पॉइंट आउट कर रहा है? दिस वर्ड जो है प्रेजेंट को पॉइंट आउट कर रहा है। दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। तो प्रेजेंट को कौन पॉइंट आउट कर रहा है? यहाँ पर जो दिस वर्ड है वो
प्रेजेंट को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको विद एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर होगा आप सभी को। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी को पता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बांटते हैं हम जब कोई चीज। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इसको डिटेल में समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, कुछ नाउन्स गिवन है हमें, ईच, ईदर, नीदर आर यूज्ड विद रेफरेंस टू अ नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, हमने देखा जो वर्ड्स हमें गिवन है, ठीक है, जो वर्ड्स हैं ईच, ईदर, नीदर, ये कैसे यूज होते हैं, रेफरेंस टू अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। ये क्या बताते हैं, रेफरेंस देते हैं किसको, अ नंबर ऑफ पर्सन्स को और थिंग्स को, वन एट अ टाइम। ठीक है, ये बात आपने देखनी है, वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो हमने क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या है, कुछ हमें वर्ड्स गिवन है। अगर हम वर्ड्स की बात करें तो क्या है, हमने पढ़ा है ईच, ईदर, नीदर। ठीक है, ये क्या है, ये वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, किस रेफरेंस में यूज होते हैं, अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग को वन एट अ टाइम, एक बार में, सिर्फ एक के बारे में, या फिर हम बोलें कि इंडिविजुअल की जब बात होगी। ठीक है, इंडिविजुअल को आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा, आप इसको क्लियरली समझ जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, गिव 2 केक्स ईच। तो अब यहाँ पर जो वर्ड है ईच, ये क्या बता रहा है, आप सेंटेंस का मीनिंग देखेंगे, गिव 2 केक्स ईच। तो क्या बोला जा रहा है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, कब, जब हमने यूज किया ईच का। तो ईच का मतलब है कि सभी को 2-2 केक देने हैं, यानी हर इंडिविजुअल को 2 केक देने हैं। ठीक है, ईच वर्ड हमें यही बता रहा है कि जितने भी वहाँ पर पर्सन्स हैं, जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं, उन सभी को 2-2 केक देने हैं, सबको 2 केक्स देने हैं। तो ईच वर्ड हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पर्सन भी बता रहा है। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पर्सन को रेफरेंस दे रहा है, नंबर ऑफ थिंग्स को रेफरेंस दे रहा है, बट वन एट अ टाइम, एक बार में किसकी बात हो रही है, एक बार में एक की ही बात हो रही है। इसका मतलब ही यही है, गिव 2 केक्स ईच। तो सभी को क्या है, जितने भी हैं, हर इंडिविजुअल को 2-2 केक देने हैं। आई वॉन्ट नीदर ऑफ देम। अब नीदर ऑफ देम का यूज क्यों हुआ है, वहां पर जितने भी पर्सन्स हैं उनमें से कोई भी नहीं चाहिए, यानी कोई भी नहीं पसंद है उनमें से। तो हर इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक एक की बात अगर हम करें तो कोई भी नहीं पसंद है सब में से। नेक्स्ट, ही गोज टू चर्च एवरी संडे। ठीक है, ही गोज टू चर्च एवरी संडे। एवरी संडे का मतलब क्या है, हर संडे, इंडिविजुअल संडे, या फिर हम बोलें कि वन एट अ टाइम बात हो रही है। ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड। अब ईच ऑफ द मैन का मतलब क्या है, ईच ऑफ का मतलब ये क्या है, जितने, अगर सपोज कीजिए 10 पर्सन्स वहां पर है, हमने बोला ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, तो वहां पर 10 लोग हैं अगर, तो 10 के 10 को क्या मिला होगा, रिवॉर्ड मिला होगा, यानी हर किसी को मिला होगा, हर इंडिविजुअल को रिवॉर्ड मिला होगा। ईदर ऑफ यू कैन गो, ईदर ऑफ
यू कैन गो, तो यानी आप में से अगर स्टूडेंट्स की बात करी आपने, ठीक है, हमने स्टूडेंट्स की बात करी, क्लास में सपोज कीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो 30 में से हमने बात की ईदर ऑफ यू कैन गो, तो इंडिविजुअली क्या है, एट अ टाइम एक पर्सन, यानी उन सब में से कोई भी जा सकता है, एक पर्सन एट अ टाइम। नेक्स्ट, नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू। एक्यूजेशन क्या होता है, किसी पे जब हम क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं। नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस, यानी बहुत सारे एक्यूजेशंस अगर लगाए गए हैं तो उनमें से कोई भी सही नहीं है। नीदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू, कोई भी एक्यूजेशन सही नहीं है। तो हो सकता है अगर 5 एक्यूजेशंस उस पर लगाए गए हैं तो इंडिविजुअली देखें तो एक भी सही नहीं है, ना पहला सही है, ना दूसरा, ना तीसरा और चौथा और पांचवा, ऐसे ही क्या है, नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू। ठीक है, आई होप ये आप सभी को क्लियर होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, देन हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यहाँ पर आप सभी को क्लियर होगा। हमने याद रखना है किसको रेफरेंस मिल रहा है, और नंबर ऑफ पर्सन्स को और थिंग्स को वन एट अ टाइम, एक बार में सिर्फ एक की बात हो रही होगी। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, केक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, केक बांट रहे हैं, तो 2 केक किसको बांटने हैं, सब हर किसी को, ईच को क्या है 2 केक्स मिलने चाहिए, तो क्या है वन एट अ टाइम, सबसे पहले जिस पर्सन पे जाएंगे 2 उसको देंगे, देन नेक्स्ट को भी 2 मिलेंगे, ऐसे करके सभी को 2 मिलेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इनको एग्जाम्पल के साथ, देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट हम देखेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अगला है इनडेफिनिट प्रोनाउन। नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या है, जो डेफिनेट नहीं है। इनडेफिनिट इज विच दैट इज नॉट डेफिनेट, जो डेफिनेट नहीं है। अब हमें डेफिनेट नहीं है मतलब क्या है, देखते हैं इसको डिटेल में। इट इज अ प्रोनाउन दैट डज नॉट पर्टिकुलराइज एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, जो क्या है, नहीं पता पर्टिकुलर कौन सा ऑब्जेक्ट है या फिर कौन सा पर्सन है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोलें, इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं जो हमें क्या है, नॉन स्पेसिफाइड, ठीक है, सॉरी, नॉन स्पेसिफिक पीपल, नॉन स्पेसिफिक पर्सन, नॉन स्पेसिफिक थिंग्स की बात करें, या हम बात करें नॉन स्पेसिफिक नाउन। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक प्रोनाउन। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक नाउन की जगह पर हम लिखते हैं यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कौन सा पर्सन है या कौन है नहीं स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर प्लेस भी नहीं पता है, या फिर थिंग्स के बारे में भी नहीं पता है। ठीक है, द इंडेफिनिट प्रोनाउन आर वन, समवन, एनी, एनीवन, नो, सॉरी, नो वन, नन, एनीबडी, somebody, nobody, some, a few, many, others और other। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए, ये होगा नो वन। तो हमने क्या देखा, इट इज अ प्रोनाउन दैट डज नॉट पर्टिकुलराइज एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, जो क्या है किसी, ऐसे भी देख सकते हैं नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं पता है कौन सा पर्सन है, कौन सा प्लेस है, कौन सा थिंग्स है, तो उसके लिए हमें वर्ड्स गिवन है। क्या है वो वर्ड्स, डेफिनेट, इनडेफिनेट प्रोनाउंस में हमें क्या है, वन, समवन,
ठीक है, एनी, एनीवन, नो वन, नन, एनीबडी, समबडी, नोबडी, सम, अ फ्यू, मैनी, अदर और अदर्स। इन वर्ड्स से हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है, स्पेसिफिकली नहीं पता चलेगा कि किसके बारे में बात हो रही है, तो वो सभी हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, समवन इज वेटिंग, समवन इज वेटिंग। तो हमने देखा समवन इज क्या है, समवन indefinite pronoun है, someone is waiting, who is waiting, we don't know specifically who is waiting, या फिर हमने बोला someone is waiting outside, someone is waiting outside या someone is waiting at the gate, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता है someone is waiting कौन है, नहीं पता है। what about others, स्पेसिफिक नहीं है किस पर्सन के बारे में बात हो रही है। anyone can do it, तो anyone में क्या है, सभी आ गए, तो स्पेसिफिक तो नहीं है किसके बारे में बात हो रही है। all were drowned, do good to others, दूसरों के लिए क्या है, अच्छा करना चाहिए। did you ask anybody to come, तो आपने किसी को भी पूछा आने के लिए, बट स्पेसिफिकली नहीं, किसी पर्सन को नहीं, कोई भी हो सकता है। his words are in everyone's mouth, तो ये क्या है, सभी के, जो वहाँ पे क्या है उसके शब्द हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बोला होगा कि उसकी बात सभी को याद है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो किस उसने बोला होगा वो सभी को याद है, सभी की जो वहाँ पे उसी की बात हो रही है, हम बोलते हैं ना कि उसकी, हर कोई उसकी बात कर रहा है, ठीक है, उस सेंस में यूज हुआ है यहाँ पर। His words are in everyone's mouth. Next, nobody was there to rescue the child, वहां पर कोई भी नहीं था, nobody, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी indefinite pronouns हैं। indefinite pronouns से आपने सिंपल सा याद रखना है, जो क्या होंगे, नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स की जहां पर बात हो रही हो, वे सभी इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। या फिर हम बात करें कि ये क्या है, पर्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन के बारे में नहीं बताता, पर्टिकुलर नहीं है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है या किस पर्सन की बात हो रही हो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर जो भी आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, हमने बात की समवन, अदर्स, एनीवन, ऑल, अदर्स, एनीबडी, एवरीवन, नोबडी, ये सभी क्या हैं, ये सभी इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनके थ्रू हम नहीं बता सकते डेफिनेटली या फिर पर्टिकुलरली कि कौन है क्या है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बहुत ही इजी है, आप सभी ने टेंसेज सेंटेंसेस पढ़े होंगे, ठीक है। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, हमने टेंस जब पढ़े हैं, टेंस में हमने अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोला जाता है, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। देन हमने देखा था निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, और थर्ड टाइप हम जब पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा था, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेशन आपने सुना होगा, इंटेरोगेशन में क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी वही हैं जिनकी हेल्प से हम क्या है, क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आपने टेंस का इंट्रोडक्शन अगर पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, ठीक है, वहां भी आपने देखा होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन के लिए हमें क्या है, क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। इट इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू फ्रेम क्वेश्चंस, सिंपल सा हमने याद रखना है, क्या करने के लिए, क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए। दे आर ऑफ कोर्स द क्वेश्चन वर्ड्स, वे सभी क्या होंगे, क्वेश्चन वर्ड्स होंगे। तो जहां भी क्वेश्चन वर्ड्स आए या क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो, तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे।
व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। विच इज योर कंट्री, आपकी कंट्री कौन सी है। हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन। देन हुज इज दिस पेन, ये पेन किसकी है। तो ये वर्ड्स जो हैं ये प्रोनाउंस, ठीक है, या फिर ये वर्ड्स किसमें हेल्प कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, यानी इनकी हेल्प से ही हम क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कहाँ काम आते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं। इट इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू फ्रेम क्वेश्चंस, जो क्या है क्वेश्चंस को फ्रेम करने में यूज होते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। इसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव से हमने याद रखना है, रिलेटिव से क्या याद रखना है, रिलेटिव से याद रखना है रिलेशन। ऐसे प्रोनाउंस या ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स जो हमें क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं कि कौन सी चीज किसकी है, क्या है, ठीक है। द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस what, which, who, whose and the demonstrative pronoun that will also function as relative pronouns। तो हमने जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट, ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी फंक्शन करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। द रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर टू और स्टैंड्स फॉर अ नाउन, किसके लिए स्टैंड करते हैं, स्टैंड्स फॉर अ नाउन और रेफर टू और स्टैंड फॉर अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड इट आल्सो जॉइंस सेंटेंसेस टुगेदर। तो ये क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं रेफर करते हैं या फिर नाउन के लिए स्टैंड करते हैं, या फिर नाउन और प्रोनाउन के लिए स्टैंड करते हैं, और साथ में क्या है सेंटेंसेस को ज्वाइन भी करते हैं, यानी दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, या फिर जिनसे हम बोलें कि क्वेश्चन फॉर्म करा जा सकता है जिन प्रोनाउन की हेल्प से, जिन वर्ड से हमने पढ़े थे व्हाट, विच, हु, हुज, ये सभी क्या हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। और दैट हमने पढ़ा था, दैट इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट हमारा क्या है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये क्या करते हैं, ये रेफर करते हैं किसको, नाउन को और प्रोनाउन को, और सेंटेंसेस को ज्वाइन भी करते हैं, यानी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन भी करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द बुक दैट आई ब्रॉट लास्ट बुक। बुक की बात हो रही है, बुक कब खरीदी है, लास्ट वीक खरीदी है। तो हमने दैट जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, सेंटेंस को आपस में ज्वाइन किया है, ठीक है। दिस इज अ बुक, इस पार्ट को हमने, दिस इज अ बुक, इस पार्ट को हमने ज्वाइन किया आई ब्रॉट लास्ट वीक से, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज द कैट विच किल्ड अ रेट। तो किसने रेट को मारा है, किल किया है, तो कैट ने किल किया है। तो विच हमारा क्या है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। आई लव दोज हु लव मी, मैं उनको पसंद करता हूँ जो मुझे पसंद करते हैं, या फिर मैं उन्हें पसंद करती हूँ जो मुझे पसंद करते हैं। जॉन इज द बॉय whom I like very much। यहाँ पर who भी करेक्ट होगा और whom का यूज भी कर सकते हैं, जो उनके है बहुत पसंद है। द मैन who is honest is trusted। तो कौन, जो पर्सन्स क्या है, जो लोग क्या होते हैं ऑनेस्ट होते हैं, उनको ट्रस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आप सभी को समझ में आया होगा। हमने देखा जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं वे सभी वर्ड्स और दैट, दैट इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये सभी मिलकर के हैं सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं या फिर रेफर करते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई होप आप सभी को प्रोनाउन क्लियर होगा। प्रोनाउन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपके लिए होमवर्क है, आपने सारे जो प्रोनाउन के टाइप हैं उनको रिवाइज करना है विद एग्जाम्पल। आपने प्रैक्टिस करनी है घर पर। उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।